हाँ जी, तो मेरे भाइयों कैसे हो आप सब और आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई जी आज की वीडियो में बात करेंगे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में पैसा कैसे कमा सकता है एक आर्टिस्ट या एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर या एक मिक्सिंग प्रोड्यूसर या एक मास्टर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोन्स एंड कॉन्स है इन चीज़ों के, पैसा कैसे आएगा आपके पास और क्यों आएगा, और क्या क्या रिसोर्सेज आपको यूज़ करनी पड़ेगी अपने पास पैसा लाने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अपने म्यूज़िक करियर को लेके बहुत ज़्यादा है, हाँ यार मेरे को आगे जाके म्यूज़िक में ही जाना है। क्योंकि देखो 2100 सब्सक्राइबर प्लस इसके ऊपर हैं चैनल के। ठीक है, तो उनमें से 500-600 लोग होंगे जिनको अपना एक म्यूज़िक करियर में अपना स्टूडियो बनाना है या होम स्टूडियो सेटअप करना है, जिसमें कि रिकॉर्डिंग भी खुद कर सकें, मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकें, बीट मेकिंग कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको करनी है, लेकिन उनको नहीं पता कि क्या गाइडेंस है, कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ आज डीपली तरीके से बताता हूँ। तो चलो मैं आज आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ बनाकर। ठीक है, ठीक है सर, ये एक बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर ही काम करना है मेरे को। ये पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री है, ये लाइन जो भी क्रॉस डब्बा बना हुआ है ये पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री है। ठीक है, इसमें डिवाइड कर देता हूँ मैं 4 पार्ट को। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है सर, पहला मेरा क्या होगा वो बता देता हूँ मैं आपको, लिख देता हूँ यहाँ पे जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है सर, पहला हो गया म्यूजिक, दूसरा हो जाएगा अपना मिक्सिंग, और तीसरा हो जाएगा अपना मास्टरिंग। ठीक है, और चौथा क्या होगा अपना क्लाइंट। क्लाइंट्स, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो माफ़ी चाहूँगा, बाकी सब कुछ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ हिसाब से। ठीक है, अब ये चीज़ें किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, आपको एक म्यूज़िक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले देखो, अगर आपके पास नहीं है बिल्कुल नॉलेज तो आप लोगों को पहले कोर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे सर म्यूज़िक प्रोडक्शन का। ठीक है, जिनकी आपको फीस आपको मिल जाएगी, किसी की 10,000 भी है, किसी की 25,000 भी है, तो किसी की 50,000 भी है। ठीक है, तो ये पूरे कोर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, पहला काम यही करना है, पहले कोर्सेज को बाय करना है आपको, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है सर, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बॉक्स के अंदर कोर्स, यहाँ पे लाइन डालता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लाइन डाल दी है मैंने। इस सेक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ कोर्स। पहला काम यही करना है आपको। म्यूजिक रिलेटेड ये वीडियो है जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं एक्चुअल में अपने म्यूजिक से। ठीक है, दूसरा काम करना है, उसको प्रॉपर तरीके से देखना है। ठीक है, वॉच वीडियो करनी है पूरी। ठीक है, वीडियोस हो गई, लेक्चर हो गए। ठीक है, और उनके जो फ्रीक्वेंसी चार्ट देते हैं वो, ठीक है, वो सारे आप लोगों को यहाँ पे करने हैं वीडियोस। ठीक है, और तीसरे पार्ट में आ जाएगा मेरा उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है सर, और चौथा पार्ट आपको यहाँ पे क्लाइंट जनरेट कैसे करने हैं अपने। ठीक है, या चौथा लिख देते हैं क्लाइंट। ठीक है सर, ये 4 पार्ट में आ गया। ठीक है, पहले आपको कोर्स बाय करने हैं, कोर्स की फीस आपकी जितनी भी हो आपको बाय करना है कोई भी कोर्स। ठीक है, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास म्यूजिक की स्किल है तो पहले स्किल को डेवलप करो, वीडियोस को देखो। देखो यूट्यूब के ऊपर 3600 वीडियो मिल जाएगी, लेकिन उनके अंदर देखो आपको सपोर्ट नहीं मिलती। सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो सर बहुत ही बेटर रहता है कि हाँ यार कोई सिखाने वाला है मेरे पास जिससे मैं पूछ के अपने काम को ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। कोर्सेज के अंदर यही होता है कि एक सपोर्ट मिलती है एक आर्टिस्ट को या एक प्रोड्यूसर को या एक बिगनर को या इंटरमीडिएट कह दो। ठीक है, एडवांस वालों को तो कोई इशू नहीं आता क्योंकि वो खुद से कर लेते हैं इतना सब कुछ। ठीक है, लेकिन बिगनर और इंटरमीडिएट जो लोग होते हैं उन्हें कॉर्ड नहीं निकालनी आ रही, स्केल नहीं पता उनको, वोकल का क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सब चीज़ आती हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में। ठीक है, और उसके बाद
दूसरा चीज़ बताऊं तो दूसरे चीज़ में हम क्या कर सकते हैं सर। देखो मैं यहाँ पे भी बॉक्स डाल रहा हूँ, 3 ही बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पे भी, ठीक है। और ये भी मैं बिल्कुल तसल्ली से बता रहा हूँ आज आप सबको, ठीक है। मिक्सिंग में भी मिक्सिंग के कोर्स आते हैं, ठीक है। मिक्सिंग का कोर्स पकड़ लो, कोई भी एक कोर्स आप पकड़ लो सर, मैं बता रहा हूँ आपकी स्किल खुद से खुद डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेम ही काम करना है आपको, यही चीज करनी है यहाँ पे भी, यही चीज करनी है यहाँ पे भी, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे भी जनरेट करनी है। और ये जनरेट कब करेंगे हम, ये भी मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अब यहाँ पे, ये मिक्सिंग मास्टरिंग दोनों कोर्स एक साथ भी मिल जाते हैं, ठीक है। और किसी में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, तो किसी में मास्टरिंग दी जाती है, ठीक है, कि मास्टरिंग लेवलिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं एक म्यूज़िक में, ठीक है। ये आपको कोर्स बाय करना है, कोर्स बाय करने के बाद वीडियो देखनी है, और इनके अंदर से कौन सा बेटर कोर्स है जो कि आप जिससे जल्दी पैसा कमा सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ भी बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में ही आपको, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो में कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही है या नॉलेजेबल लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट डाल देना कि ये चीज़ नॉलेजेबल थी, ठीक है। तो अब क्या बात है, ठीक है, मास्टरिंग का कोर्स और मिक्सिंग का कभी कभी सेम मिल जाता है कि एक ही प्राइस में मिल जाता है, ठीक है। और एक प्राइस में मिलने का मतलब है दोनों चीज़ एक ही साथ हमें सारी पता चल जाएंगी, ठीक है। पहले तो देखो 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का, और फिर एक 12 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। इनको कोर्स को किस प्रकार से देखो, इन जैसे जैसे इनकी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है उस हिसाब से इनका पैसा होता है सर, ठीक है। और लोग लाइफ टाइम एक्सेस क्यों देते हैं, मैं वो भी चीज़ बताता हूँ आपको। क्योंकि आप लाइफ टाइम एक्सेस इसलिए लेते हो कि मैं जब मर्जी वीडियो को देख लूँ, और जिसने कोर्स को बनाया है, जो उसका इंस्ट्रक्टर है, उसने कोर्स को किस प्रकार से बनाया और उसका प्राइस कितना हाई क्यों रखा है, क्योंकि जब मर्जी आएगा एक्सेस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो अब वेबसाइट के ऊपर कोर्स पड़ा है तो उसके ऊपर सर 25 से 30 हज़ार रुपये वेबसाइट बनवाने का, उसका मेंटेनेंस का, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो 25 हज़ार रुपये लगते हैं, ठीक है। और 25 हज़ार के बाद वो हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। तो एक इंसान 25 हज़ार रुपये अगर आपसे कोर्स के ले लेगा तो उसकी वेबसाइट का खर्चा निकल गया, ठीक है। और अगर वो 10 लोगों को जोड़ लेता है तो सर यहाँ पे कितना जोड़ते हैं, एक बार 10 लोगों को अगर वो उस वेबसाइट के ऊपर जोड़ लेता है तो कितने पैसे बनते हैं उसके, ठीक है। 25 हज़ार रुपये का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद गुना में 10 करते हैं तो भाई सीधा सीधा कितना बन रहा है, एक सेकेंड सर, 25 हज़ार गुना में 10, ठीक है। तो 2,50,000 उसका कवर हो गया, ठीक है। तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वेबसाइट पे आगे 10 स्टूडेंट के बाद आए या ना आए, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। या कोर्सेज में वीडियो देख रहा है, कंटेंट देख रहा है मेरा स्टूडेंट या नहीं देख रहा, ये चीज़ उसे फ़र्क नहीं पड़ती है, कि उसने बस बना दिया, बिल्ड कर दिया, ख़त्म बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन वीडियोज़ को आपको किस तरीके से देखना है और क्यों देखना है और किस बेस पे देखना है, ये चीज़ की बात करता हूँ। देखो वीडियो देखने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो से आप सारा कुछ सीख जाओगे, ठीक है। वीडियो से अगर सीखने लग गए लोग तो भाई कभी किसी को डाउट ही ना रहे पूछने का। और जहाँ आपको देखने के बाद डाउट आ रहे हैं तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, ठीक है। आप एक अच्छी तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ होती है। एक वीडियो एक दिन देखो, ठीक है, 2 दिन देखो एक वीडियो को, 3 दिन देखो यार, लेकिन उसे दिमाग में बिठा लो कि किस प्रकार से ये फंडामेंटल्स अप्लाई हुए हैं या क्या चीज़ इस कोर्स के अंदर अप्लाई की गई है, ठीक है सर। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो वीडियो अगर आपने आज देखी तो उसको साथ में साथ अप्लाई कर सकते हो, ये भी बेटर है कि वो है, ठीक है। वेल एंड गुड ऑप्शन है ये अपने पास, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ मास्टरिंग में भी यही चीज़ करनी है सेम आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लाइंट पे चलेंगे। तो सबसे पहला कोर्स हमें कौन सा बाय करना चाहिए, पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन का करना चाहिए या मिक्सिंग मास्टरिंग का करना चाहिए, जिससे कि हमारे पास जल्दी क्लाइंट आए, हमारे पास पैसा जनरेट हो तो हम कुछ और काम भी कर सकें। तो सर मेरी मानोगे तो देखो मैं आप लोगों को रेफ़र यही करूँगा कि मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स आपको पहले करना चाहिए। पता है क्यों, इसका भी एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है तो मैं ही आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई मेरा कोर्स बाय कर लो। मेरा कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन
कोर्स मिक्सिंग मास्टरिंग का इसलिए बाय करो जिससे कि आपके पास पैसा पहले आने लगे थोड़ा। देखो मिक्सिंग मास्टरिंग आपको आएगी या उसका काम कर सकते हो आप। जैसे मान के चलो कोई भी क्लाइंट आया, ठीक है, उसने बोला भाई मेरे गाने की मिक्सिंग मास्टरिंग कर दोगे, तो आपको मिक्सिंग मास्टरिंग पहले से आती है, ठीक है, तो आप पहले से मिक्सिंग मास्टरिंग कर दोगे उसकी, ठीक है। उसके बाद अगर उसने बोला कि भाई पैसे वैसे जो भी प्राइसिंग लोगे, ठीक है, तो उस बंदे को आप 100 भी बोल सकते, वो 1000 भी बोल सकते हो, 2000 भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग करनी है अपनी अर्निंग से, ठीक है, कि मेरी फर्स्ट अर्निंग इतनी होनी चाहिए, उसके बाद चाहे साला 2 रुपये दे या 4 रुपये दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको 3-4 गाने उठाने हैं किसी के भी, बढ़िया से मिक्स मास्टर करने हैं और उन्हें थोड़ा सा पब्लिक करना है, जिससे कि एक आपका पोर्टफोलियो बन जाए, ठीक है। और कोई अगर आर्टिस्ट आपसे मिक्सिंग मास्टरिंग करवाए तो आप उसको वो प्रोजेक्ट दिखा सको कि सर ये मैंने काम किए हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे अपना प्रोजेक्ट देना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं एक नॉलेजेबल, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। हर कोई कोर्स बना देगा, वीडियो चेप देगा और पैसे ले लेगा, ख़त्म बात। उसके बाद स्टूडेंट जो है वो कोर्स बाय कर रहा है या नहीं कर रहा, देख रहा है उसको या नहीं देख रहा, वो चीज़ फॉलो अप नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेरी वेबसाइट पे ऐसा है कि मैं हर दिन फॉलो अप करता हूँ अपने वीडियो को, कोर्स को, ठीक है, कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। तो अभी हम चलेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, तो वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने कमेंट किया है उसके ऊपर, ठीक है, और कितने लोगों ने रिव्यू भी किया है। इसलिए बोलता हूँ कि मिक्सिंग मास्टरिंग पहले कर लो, ठीक है। ये सीखने के बाद आपके पास टाइम रहेगा, ये तो आपको आ ही गया, उसके बाद आपको टाइम रहेगा कि आपको बीट मेकिंग कैसे करनी है, अपना सॉन्ग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपको उसका अरेंजमेंट कैसी करनी है, बीट के पैटर्न्स कहाँ लगेंगे, कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से ही स्टार्ट करोगे पूरा, तो यहाँ तक आने में मिक्स मास्टरिंग तक आपको कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे सर, कोर्स के अंदर। एक नेचुरल तरीके से कोर्स को अगर देखोगे और सीखोगे तो, ठीक है। और उसके बाद 6 से 7 महीने में आप क्या करोगे, जो पैसा आपने कोर्स में दिया है, 400, 500, 1000, 1500, जो भी कोर्स का प्राइस था वो बाय किया है, उसको जनरेट करने के लिए निकालना भी तो पड़ेगा सर आपको। बिना पैसे के आज के टाइम में कुछ नहीं होता है ना। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मिक्सिंग मास्टरिंग पहले सीख लो, जिससे कि आप लोगों को पैसे अर्न करने में दिक्कत ना हो और आपका खर्चा भी चल जाए और आपका कोर्स तो चल ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है एक टॉपिक की मिक्सिंग मास्टरिंग पहले करनी चाहिए। और मैंने भी कोर्स इसीलिए बनाया था कि लोग इसे सीख कर कुछ पैसे जनरेट करें, उसके बाद मैं प्रोडक्शन का कोर्स लेके आऊँगा, समझ रहे हो। तो मैंने यही सोच के बनाया था कोर्स की मिक्सिंग के बाद ही मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स लेके आऊँगा पूरा, जिसमें कि 40 से 45 लेक्चर की वीडियोस बनाऊँगा और उनके साथ उनको फंडामेंटल्स उसके राइट दूंगा कि बंदे को समझ आए कि वीडियोस के अंदर किस प्रकार से काम हो रहा है और मुझे कैसे करना है, कौन सी वोकल पे क्या चीज़ अप्लाई करने से क्या चीज़ होती है। ये इसलिए मैंने कोर्स बनाया था, ना कि मैंने ये इसलिए नहीं बनाया कि इसका प्राइस कम रख दूंगा तो लोग खरीदेंगे, या ये वेबसाइट पे पड़ा है, ठीक है, कोर्स मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग का बनाया है, इसलिए ऐसा नहीं है कुछ कि मैं पैसे कमाऊंगा इससे। अगर पैसे कमाने की बात होती तो 499 रुपये कोर्स, फंडामेंटल कोर्स का प्राइस नहीं है कहीं पे भी। आप किसी भी वेबसाइट को चेक करना, ठीक है, कि 499 रुपये में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन दे रहा है आज के टाइम में, ठीक है। और पूरा मिक्सिंग मास्टरिंग कोर्स 999 रुपये में कौन दे रहा है। एक बार आप वेबसाइट विजिट करना गूगल के ऊपर या क्रोम के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि रियल में प्राइस बताते ही नहीं है वेबसाइट वाले, उनको कॉल करनी पड़ती है, जब जाके वो आपसे पैसे बताते कि सर इतना प्राइस चल रहा है हमारे कोर्स का, तो ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना और पेमेंट करके अपना कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने आपके सामने वेबसाइट को पूरा उस तरीके से इंटीग्रेट करके रखा है, क्योंकि मैंने खुद वेबसाइट डिज़ाइन करी है, वो खुद उसके ऊपर सारा लेक्चर्स सारे बना के डाले हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आप लोगों को कि क्या चीज़ करनी चाहिए पहले और क्यों करनी चाहिए, रीज़न क्या है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स कैसे करोगे, ये बताओ मेरे को। अगर आपने मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स 499 रुपये का ख़रीद लिया या 999 का मेरा कोर्स ख़रीद लिया, उससे आप कुछ चीज़ें सीख जाते हो, ठीक है, तो
तो आप क्लाइंट बना सकते हो सर। और क्लाइंट बनाने के लिए बात करता हूँ तो क्लाइंट किस प्रकार से बनेंगे सर आपके, तो यहाँ पे भी मैं लाइन डालूंगा सर, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे डालूंगा, दूसरी लाइन ये डालूंगा और तीसरी लाइन ये डालूंगा, ठीक है। 3 लाइन के अंदर काम करेंगे, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है, क्लाइंट कैसे लाने हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा लिखते ही कि क्या होने वाला है। ठीक है सर, पहला ये है, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम आईजी, ठीक है। इसके अंदर आप डीएम करो, किसी भी आर्टिस्ट के पास जाओ। यहाँ पे भी आपको ग्रुप ज्वाइन करके उसमें ग्रुप में मैसेज नहीं करना है, कोई भी फेसबुक पे या कोई भी इंस्टाग्राम पे ऐसा मैसेज नहीं करना है, ठीक है। आपको ग्रुप में क्या सीन करना है, ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद कोई भी सिंगर है या कोई आर्टिस्ट है जो रैप सॉन्ग करता है या कोई म्यूजिक, अगर वो कुछ भी करता है, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड या गाने बनाता है वो, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो, भाई बोल सकते हो, सर बोल सकते हो, जो आपका मन कर रहा है वो चीज़ आप उसको बोल सकते हो कि भाई मैंने आपका गाना सुना है एक यूट्यूब के ऊपर अभी जो रिसेंट आपने डाला है, तो अगला काम अगर आप मिक्सिंग मास्टरिंग कराओगे तो मुझसे कराना एक बार, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी वोकल जो है मेरे को एक बहुत प्रोफेशनल लगी, जिससे कि मेरे को लगा कि यार मैं इसको और भी बेटर निकाल सकता हूँ। तो उस बंदे को ये लगेगा कि यार ये इम्प्लीमेंट अच्छा दे रहा है, क्या पता ये मेरे मिक्सिंग और मास्टरिंग को और भी अच्छा कर दे, तो वो एक बार आपको देगा, ठीक है, प्रोजेक्ट देगा। तो आपको उससे ये नहीं कहना है कि भाई मैं इतने पैसे लेता हूँ, मैं 2500 रुपये लूँगा, 4000 रुपये लूँगा मिक्सिंग मास्टरिंग के, ठीक है, ये नहीं कहना है। उसको पहले अपना काम दिखाना है, पहला काम दिखाने के बाद वो फिर पूछेगा खुद से कि भाई क्या प्राइस लोगे आप, ठीक है। काम दिखाने के बाद प्राइस पूछेगा तो आप उससे 1000-1500 रुपये में डील कर लेना, ठीक है। और उसे काम बेटर लगेगा तो वो अगली बार भी आएगा, ठीक है, कि हाँ भाई यार उस भाई ने किया था मेरा काम, एक बार उसी से मिक्सिंग मास्टरिंग करवाता हूँ। इसी प्रकार से मेरे साथ होता है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि मेरे पास पैसा कैसे आता है, मैं ये भी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई आपकी। इंस्टाग्राम पे भी आपको रैपर्स को और उनको क्या कहते हैं, जैसे सिंगर्स हो गए, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो गए, इन लोगों को मैसेज करना है कि सर मैं एक मिक्सिंग मास्टरिंग प्रोड्यूसर हूँ, तो क्या आप मेरे को मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए प्रोजेक्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि देखो म्यूज़िक का काम तो वो कर देगा, 8-9 हज़ार रुपये लेता है एक म्यूज़िक बनाने वाला इंसान, ठीक है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर। और उसके बाद मिक्सिंग इंजीनियर जो होता है वो आपके 3 से 4 हज़ार रुपये लेता है एक बनाने के। लेकिन आप उनसे थोड़ा सा डील करोगे 1500-2000 रुपये में, वो मान जाएंगे कि ठीक है भाई। वो बंदा आर्टिस्ट को नहीं बताएगा, म्यूजिक प्रोड्यूसर जो होगा वो आर्टिस्ट को नहीं बताएगा इतने पैसे ले रहा हूँ मैं इससे मिक्सिंग मास्टरिंग और पूरा म्यूजिक बनाने के, एक MP3 वेब फाइल देने के, ठीक है। तो वो उसको नहीं बताएगा, आपको 1500 रुपये दे के आपसे मिक्सिंग मास्टरिंग निकलवा लेगा और 5000 रुपये में अपना म्यूजिक बना के 10,000 का उसको चेप देगा। तो उसका 2500 रुपये का फ़ायदा हो गया ना म्यूजिक प्रोड्यूसर का। तो यही चीज़ें आप लोगों को करनी है, ठीक है, क्लाइंट बनाने के लिए। अगर आपका गाना, देखो आपने जिस मिक्सिंग मास्टरिंग की उसके ऊपर आपका नाम तो जाएगा ही जाएगा सर। अगर जहाँ भी पब्लिश होगा, वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे बजेगा ना, वहाँ पे आपका नाम, एक कमेंट आएगा, ठीक है, कि किसने क्या काम किया है इसके अंदर। तो वहाँ से लोग आपको, क्लाइंट आपके ढूंढेंगे आपको, अगर काम अच्छा किया है तो, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई। अभी देखो मैंने एक गाना किया था आसाम का, ठीक है, ना सोनी गाना है, उसमें पूरा काम मेरा है, मिक्सिंग मास्टरिंग मैंने की उसमें, ठीक है। उसके बाद उसका सारा काम, स्ट्रक्चर सारा कुछ तैयार किया, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के बाद भाई वो गाना पब्लिक हुआ। पब्लिक होने के बाद लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया, फर्स्ट गाना था लड़के का, और एक गाने पे 4 से 5,000 व्यूज़ होने वाले हैं आई थिंक, मेरा जहाँ तक है, ठीक है। और 384 प्लस सब्सक्राइबर गेन किए एक गाने ने सर। जहाँ उसके 10 सब्सक्राइबर थे, वो जिम विम की वीडियो डालता था लड़का, ठीक है। तो अब ये देख लो, अगर वो गाना बज गया वहाँ पे और लोगों को अच्छा लगा, तो वहाँ से आसाम के लोग मुझे ना भाई डीएम करते हैं इंस्टाग्राम में। ये चीज़ सोचो ना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं और मेरे को समझ नहीं आता कि भाई वो लैंग्वेज क्या है, मैं उसमें रिप्लाई कैसे करूं लोगों को। तो ये एक बिल्ड बनता है अपना धीरे धीरे, ठीक है। मार्केटिंग इसी को कहते हैं कि अपनी मार्केटिंग करना खुद से, इंस्टाग्राम की हो, फेसबुक पे करनी हो, ठीक है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं
तो यहाँ पे आप गूगल एड्स का यूज़ कर सकते हो कि भाई मैं मिक्सिंग मास्टरिंग करता हूँ, किसी को भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर मिक्सिंग करवानी हो तो मेरे को बताना, ठीक है। मेरे कोर्स का मेरा प्राइस इतना है, 300 है, 400 है, जो भी आप लेते हो अपने मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियरिंग का, वो प्राइस आप उनको बताओगे, ठीक है। एक वीडियो छोटी सी क्लिप बना देना है 30 सेकंड की और उसको रन करवा देना है IG पे, फेसबुक पे, ठीक है। तो इन जगहों से आप अपने क्लाइंट को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी शुरू में फ्री में काम किया बहुत लोगों का, और अभी भी मैं देखो जो भी इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मैं फ्री ही काम करता हूँ सर। ऐसा नहीं है कि मैं उनको जोड़ने के लिए सोचता हूँ कि जोड़ लूँगा तो यार ये मुझे आगे जाके पैसा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कितने लोगों के साथ काम कर चुका हूँ और मैंने आज तक किसी को ये नहीं बोला कि मुझे पैसा चाहिए तब मैं काम करूँगा, आपका मिक्सिंग मास्टरिंग करूँगा। म्यूज़िक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस और टाइम चाहिए सर, ठीक है। मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए आपके बस कान ट्रेंड होने चाहिए, ये जो एयर ट्रेनिंग होती है ये ट्रेंड होनी चाहिए। और ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को कोर्स के अंदर बता रखी है पूरी, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई स्किल सुधारो, स्किल पे काम करो, किस प्रकार से होगी। और 24/7 मैं बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे उठा के पटक दो मेरे को। काम नहीं हो रहा मेरा, ये काम करवा फटाफट, मैं बैठा हूँ, मैं करवाऊंगा वो सारे काम, ठीक है। जॉब करने वाला बंदा भी ना अगर करना चाहे तो खुद से कर सकता है, ठीक है। मैं 8 बजे आता था घर पे, 8 बजे आने के बाद मैं वीडियो बनाता था, ठीक है, मिक्सिंग मास्टरिंग करता था सर। 2017 से लेके 22-23 तक मैंने काम किया है सर। और 2023 में मैंने अपने स्टूडियो को, पहले अपने होम स्टूडियो बनाया। भाई सच्ची बता रहा हूँ, आप 2,500-3 हज़ार मिक्सिंग मास्टरिंग बोल रहा हूँ मैं आपको, ये भी मैं कम बता रहा हूँ आपको सर। कभी स्टूडियो में जाना और वहाँ पे पूछना कि हार्डवेयर के प्राइस क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर के प्राइस क्या होते हैं, तो आपकी आंखें अपने आप ही खुल जाएंगी सर कि यार मिक्सिंग मास्टरिंग होती क्या है। तो ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी स्किल। और स्किल के लिए देखो मैंने पहला कोर्स इसीलिए यही बनाया है कि लोग पैसा कमाएं, उसके बाद म्यूज़िक प्रोडक्शन करें, जिससे कि यार आने वाले फ्यूचर में उनके पास पैसा रहेगा तभी तो वो होम स्टूडियो से अपना बिल्ड कर पाएंगे दूसरा स्टूडियो, समझे। तब जाके मैंने धीरे धीरे ऐसे ही मैंने भी काम किया, ठीक है। कुछ चीज़ें EMI पे ली, कुछ चीज़ें कैसे ली। और भाई दूसरा एक बाहर जाके अपने घर से बाहर स्टूडियो बिल्ड किया, और आज उस स्टूडियो के अंदर सारी चीज़ें हैं, आप लोगों की दुआ है, प्यार है, तो ये सारी चीज़ें बिल्ड धीरे धीरे हुई हैं सर। एक साथ कुछ नहीं हुआ कि एक साथ ही मैंने हाँ सिस्टम भी ले लिया, एक साथ ही इंटरफेस भी ले लिया, एक साथ ही मैंने माइक भी ले लिया। सारी चीज़ें एक साथ नहीं हुई हैं, एक एक करके मैंने इस चीज़ों को बिल्ड किया। क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता था, घर से ही मैं बैठ के मिक्सिंग मास्टरिंग करता था, उसके बाद पैसा जनरेट करता था, पैसा जनरेट करने के बाद मैं उन चीज़ों को बाय करता था, ठीक है। अभी के टाइम पे भी मेरे आर्टिस्ट चैनल को देखोगे तो उस पर भी 2400 सब्सक्राइबर हैं, प्लस मोनेटाइज चैनल है वो भी मेरा। तो ये दम लगता है सर करने के लिए। कोर्स मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो इंटरेस्टेड हो। ये नहीं है कि भाई पैसा है मैंने दे दिया बस उसके बाद कोर्स में कुछ देखना नहीं। मेरे पास 2-4 लोग ही हैं जो कि एक अच्छे प्रोड्यूसर बन सकते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर, ठीक है। म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते हैं अच्छे, मिक्सर बन सकते हैं अच्छे, मास्टर बन सकते हैं अच्छे, जो कि हमारे चैनल से जुड़े हैं सर। मैं आपको उनके नाम भी यहाँ पे लिस्ट लगा के दूंगा, देख लेना कौन कौन लोग हैं वो जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि उन लोगों को मैंने EQ आधे आधे घंटे बताया भाई बैठ के सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है कॉल के ऊपर कि सर मैं बैठा हूँ यहाँ पे कॉल पे, मैं आपको बता रहा हूँ आप करो। तो ये सपोर्ट मिलती है कोर्स के अंदर। रीज़न ये नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर भी पढ़े हैं, ठीक है। कोर्स में यही होता है कि सपोर्ट दी जाती है एक आर्टिस्ट को, एक जो बिगिनर है जो कुछ सीखना चाहता है उसके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए सेफली तरीके से और अच्छी तरीके से, कि उस बंदे को कहीं पे आगे जाके अपनी लाइफ में मार ना खाना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी कोई एक स्किल अगर म्यूज़िक में हो तो भाई मिक्सिंग मास्टरिंग और म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स ज़रूर ज्वाइन करो, किसी का भी हो, मेरा ही नहीं किसी का भी ले लो, उसको आप चाट लो, मतलब कि उसे इतना रगड़ लो अपने अंदर कि साला कोई पूछे ना कि भाई EQ के 3 बैंड में क्या क्या करना है आगे वाले और पीछे वाले में।
तो आप क्लियरली उसे जवाब दे सको, भाई ट्रैवल में ये करना है, ठीक है, बेस में ये करना है, और ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं क्रिएट। जब आप चाहते ही नहीं हो कि मैं, आप बस मन से कह रहे हो कि हाँ यार मुझे म्यूज़िक करना है, ठीक है, लेकिन आपका मन जो है ना वो दिमाग तक नहीं आ रहा है, कि दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा है कि मैं करूँ। जब तक आप ये चीज़ें नहीं सोचोगे तो सर ये काम आपका पूरा बनेगा नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ है सर, मैं आप लोगों को इसी प्रकार से गाइड करता हुआ आया हूँ और आगे भी गाइड करता रहूँगा। मैं यही कहूँगा यार, जब तक स्किल डेवलप नहीं करोगे तो कुछ नहीं बन सकते आगे, क्योंकि मैंने यार रगड़ रगड़ के चीज़ें की हैं यार। तुमको तो ये बोलता हूँ कि भाई बस देख लो, ठीक है, और देखने के बाद कॉल करो, कॉल करो, जब मर्जी कॉल करो। मेरे पास अभी एक औरकजोल नाम से है सर, ठीक है, वो 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन करके बोलते हैं मेरे को, भाई मेरी प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रही, एक DLL फाइल आ रही है और VST फाइल आ रही है। मैंने उनसे यही कहा क्या दिक्कत आ रही है, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, मैं अभी रिजॉल्व करता हूँ। भाई मैंने उस टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे, कोई तुक नहीं बनता है कॉल करने का, किसी भी इंसान को परेशान करने का, क्योंकि उसका भी एक टाइम होता है यार। मैं भी क्योंकि स्टूडियो में 9 बजे तक रात को बैठता हूँ, तो मुझे पता है हर इंसान थका आ रहा होता है, कि जो ऑफिस जॉब करते हैं या फैक्ट्री में जॉब करते हैं वो मुझसे ज़्यादा ऐसी तैसी हो जाती है उनकी, ठीक है, पूरे सिचुएशन ख़राब हो जाती है रात को घर आते आते, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनको, फिर भी मैंने कॉल पे बोला कोई बात नहीं कि सर मेरे को आप स्क्रीनशॉट भेजो, और आधे घंटे के अंदर, हमने आधे घंटा भी नहीं लगा होगा सर, 10-15 मिनट में मैंने रिजॉल्व करके दे दी थी। उन्होंने जैसे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने उनको रिजॉल्व करके चीज़ें दे दी कि इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर दो, इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करो, तब जाके प्लगइन ऑन हो जाएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक सपोर्ट मिलता है आर्टिस्ट को या एक बिगिनर बंदे को, कि उसे कैसे चीज़ें क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी और नॉलेज मिली होगी इसमें। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।